नमस्कार भाइयों बहनों, मैं पिछले अपने एपिसोड में वर्ण और जाति के से संबंधित पहले एपिसोड में आप सबसे निवेदन जाति को लेकर किया था और एक उदाहरण भी बताया था कि कैसे एक सज्जन जो वर्ण और जाति को लेकर विद्वेष फैलाने और एक दूसरे के खिलाफ टकराव उत्पन्न करने के वातावरण का सृजन करते थे, उन्होंने कैसे एक छोटा सा त्याग अपने ही कहे जाने वाले जाति के लिए त्याग करने से मना कर दिया। ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक सज्जन जो अतिशय जाति को लेकर बहुत विस्मरण करने वाले एक सज्जन, उनको मैंने एक बार कहा, वो एक स्थान पर बड़े अच्छे महत्वपूर्ण पद पर थे, हमारे मित्र थे। मैं उनके पास गया और उनसे निवेदन किया कि कुछ चाय जलपान कराइए। उन्होंने चाय जलपान के लिए एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कुछ धन दिया और कुछ सामग्री मंगाने को कहा। वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सामान लेकर आया और आते ही मैंने सामान रखकर और बगल की कुर्सी पर बैठने के लिए उस कर्मचारी को आग्रह किया। और सबसे मैंने जितने भी लोग वहाँ थे, हमने कहा कि सभी लोग सामान हम लोग आपस में बांटकर खाएंगे, पिएंगे, चाय पिएंगे और जलपान करेंगे। फिर मैंने उस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का हालचाल पूछना शुरू किया। हालचाल पूछने के बाद कार्यक्रम जब विसर्जित हो गया, सब लोग वहाँ से चले गए। कर्मचारी कब प्लेट हटाने लगा, वो वहाँ से चला गया, तो वो सज्जन ने मुझसे कहा, आप थोड़ा देर बैठ जाइए। मैं बैठ गया, अकेले में वो बात करने लगे। उन्होंने कहा, क्या इस चपरासी को आपने सर पर चढ़ा रखा है? मैंने कहा, लेकिन वो तो आपकी जाति का है, मेरी जाति का नहीं है। मुझे आप बड़ी जाति का कहते हैं, आप अपने आप को छोटी जाति का कहते हैं और जाति 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 को लेकर विद्वेष और विस्मरण फैलाते हैं। आप अपनी जाति के व्यक्ति को अपने बराबर की कुर्सी पर नहीं बैठा सकते, आदर नहीं दे सकते, उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं, उसका कोई सम्मान नहीं है। आपकी कुर्सी पर बगल में बैठ जाने से आपके आदर और आपके सम्मान में कोई कमी आ जाएगी क्या? वो चुप। उन्होंने कहा, यह ठीक नहीं है। समाज में एक पदानुक्रम कर्म का बना हुआ है, उसका कार्य अलग है, मेरा कार्य अलग है, मेरा कार्य बड़ा है, उसका कार्य छोटा है, और इस नाते यह पदानुक्रम है, उसमें हम लोगों को दखल नहीं देना चाहिए। मैं चुपचाप चला गया और एक दिन पुनः मैंने टेलीफोन किया कि आप अगर इधर आएं तो मेरे पास आते हुए जाइए। उन्होंने कहा कि मैं आने ही वाला हूं 1 घंटे में उधर से, आपके कार्यालय, आपके कार्यस्थल की तरफ से, और मैं आऊँगा। वो आए। मैं अपने कार्यालय के चपरासी को पुनः चाय और जलपान के लिए कहा कि तुम चाय जलपान लेकर आओ। वो चाय जलपान लेने गया, आया, मैंने पुनः वही व्यवहार किया, उसको अपने पास बैठाया कुर्सी पर। वो सज्जन पुनः मुझ पर बिफर पड़े, क्या कर रहे हैं आप? हमने कहा, कर आप रहे हैं। समाज में विद्वेष और विस्मरण फैलाना, जाति के आधार पर लोगों को बांटने का षड्यंत्र करना, यह सबसे बड़ा दुष्कर्म है। जाति के आधार पर समाज अनादिकाल से अनंत काल से कभी भी बटा हुआ नहीं था। वो हमेशा से कर्म आधारित रहा है और जिसने जो कर्म किया है उसके आधार पर उसकी जाति हुई है। जिसका कर्म श्रेष्ठ रहा वो ऊंची जाति का कहा गया, जिसका कर्म छोटा था वो निम्न जाति का कहा गया। मैंने उनको समझाया कि इसीलिए कर्म की बात को हमेशा महत्वपूर्ण माना गया है। कर्म को जब हम अपनी जेबी पूंजी मान लेते हैं, अध्यापक मान लेता है कि मेरे बेटे को भी अध्यापक ही होना चाहिए, पुरोहित मान लेता है कि मेरे ही बेटे को पुरोहित होना चाहिए, इंजीनियर मान लेता है मेरे बेटे को इंजीनियर होना चाहिए, डॉक्टर मान लेता है मेरे बेटे को डॉक्टर होना चाहिए, नेता मान लेता है मेरे बेटे को नेता होना चाहिए, स्वीपर मान लेता है मेरे बेटे को स्वीपर होना चाहिए, क्योंकि एक पिता को अपने कर्म का बोझ अपने बेटे के ऊपर स्थानांतरित करना आसान लगता है। और इसलिए बढ़ई के बेटा बढ़ई,
यानी लकड़ी का काम करने वाले का बेटा लकड़ी का काम करने वाला, मोची का काम करने वाले का बेटा मोची का काम करने वाला, और अध्यापक का काम करने वाले का बेटा अध्यापक का काम करने वाला, नाई का काम करने वाले के बेटे का नाई का काम करने वाला, दर्जी का काम करने वाला ये सारी चीज़ें कर्म आधारित सदा से अनादिकाल से भारत में, ये जाति आधारित व्यवस्था नहीं है। उनको ये बात मेरी समझ में आई। मैंने कहा कि जाति के आधार पर किसी के श्रेष्ठता और किसी की गुणवत्ता, किसी के महत्व का निर्धारण नहीं होता। यह निर्धारण करने का जिसने भी चोला ओढ़ लिया वह चोला ठीक नहीं है। मैंने उनको बताया कि जब आपकी जाति का न होकर भी आपके संवर्ग का पद और दायित्व तो संभालने वाला व्यक्ति, मैं जब आपके बगल में बैठ के चाय पीता हूं तो आपको अच्छा लगता है, और आपको अपनी ही जाति का व्यक्ति, वो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, उसको आप बगल में चाय बैठा के पी लेता है तो आपको बुरा लगने लगता है। ऐसा आपको क्यों होता है? कर्म के कारण, जाति के कारण नहीं, क्योंकि उसका कार्य छोटा आप मान चुके हैं, आपके जेहन में, आपके ये मस्तिष्क में बैठ गया है। अगर भारत में कर्म आधार जाति आधारित व्यवस्था होती तो ऋषि पुलस्त्य जैसे श्रेष्ठ ऋषि का वंशज, उनका पोता रावण असुर और राक्षस प्रवृत्ति का क्यों कहा जाता? वो स्वयं अपने आप को राक्षस कुलभूषण कहने लाने में गौरवान्वित क्यों होता? लवणासुर राक्षस कुलभूषण कहलाने को अपने को क्यों गौरवान्वित होता? दुर्योधन क्यों गौरवान्वित होता है अपने आप को लेकर? इसलिए क्योंकि उसकी प्रवृत्ति दूषित है, उसका कार्य दूषित है। जाति के आधार पर व्यक्ति छोटा और बड़ा नहीं होता। जाति होती ही है कर्म आधारित। जिसका जो कर्म होता है वही उसकी जाति बन जाती है। दुनिया में और भारत में भी जो कर्म किसी ने किया वही अपने आने वाली पीढ़ी पर आरोपित करता चला गया, और इसलिए उस आरोपण के कारण उसने अपना एक समूह, अपना एक संवर्ग, अपनी एक जाति स्वयंभू तरीके से घोषित कर लिया। इसलिए जब भी आप पुराणों का, उपनिषदों का, वेदों का, सबका सामुच्चयिक अध्ययन करेंगे तो आपको पता होगा कि भगवान ने जब जब भी पृथ्वी पर अवतार लिया है तो वो भगवान ने एक निश्चित कुल खानदान में, एक निश्चित परिवार में जन्म लिया। लोक को दिखाया कि हमारे भी माँ बाप भाई बंधु बांधव हैं, और इसलिए दिखाया क्योंकि उस दिखाने के पीछे उनका उद्देश्य और हेतु था कि कर्म महत्वपूर्ण है, जाति महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए भगवान लोक में आते हैं, समाज में आते हैं, मनुष्य रूप धारण करके आते हैं। मैं बहुतों की चर्चा नहीं करता आपको, मैं मत्स्यावतार की चर्चा, कूर्म अवतार की चर्चा नहीं करता, अन्य अवतारों की चर्चा, लेकिन 3 अवतार जो बहुत प्रचलित हैं और बहुत लोगों के जेहन में हैं, इसलिए भगवान क्षत्रिय के रूप में श्री रामचंद्र बनकर अवतरित होते हैं और ब्राह्मण कुल में पैदा हुए रावण का वध करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण कुल में था, कर्म उसका अधम कोटि का था। इसका मतलब है कि वो असुर था, वो राक्षस था, उसका कर्म नीचा था। अगर केवल जाति के आधार पर उसकी श्रेष्ठता सिद्ध होती तो राम उसका वध न करते। राम स्वयं उसके कुल की महिमा का बखान करते हैं। राम स्वयं ऋषि पुलस्त्य की महिमा का वर्णन करते हैं, गुणगान करते हैं, प्रशंसा करते हैं। राम स्वयं उसी के कुल में पैदा हुए विभीषण की महिमा का बखान करते हैं, लेकिन विभीषण के समकालीन होने के कारण रावण का जो प्रभाव विभीषण पर था, जो साम्राज्य रावण ने स्थापित किया, जो साम्राज्य का स्वामी था, उसी साम्राज्य का अधिपति
राम ने विभीषण को बनाया, इसलिए वहां का उनको राजा कहा। भगवान परशुराम जब भगवान का अवतार लेकर, भगवान विष्णु का अवतार लेते हैं, तो ब्राह्मण के रूप में अवतार लेते हैं और एक क्षत्रिय का विनाश करते हैं। सहस्त्रवीर्य अर्जुन का विनाश कर, सहस्त्रार्जुन का विनाश करते हैं। वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, लेकिन कर्म उनका अधम था, नीच कर्म था उनका, घृणित कर्म था उनका, समाज के विरुद्ध था, प्रकृति के विरुद्ध था, सृष्टि के विरुद्ध था, मानवता के विरुद्ध था, जीव के विरुद्ध था, जैविक और अजैविक तत्वों के विरुद्ध था, स्वेच्छाचारी था। वो रावण जैसा स्वेच्छाचारी था। उसका जन्म के आधार पर उसके कर्म का, उसकी जाति का निर्धारण, उसकी जाति का निर्धारण कि वो असुर जाति का है, उसके कर्म के आधार पर हुआ। रावण की जाति का निर्धारण हुआ कि वो असुर जाति का है, उसके कर्म के आधार पर। ऋषि पुलस्त्य की जाति का निर्धारण हुआ कि वो ऋषि कुल के हैं, क्योंकि उनका कर्म आधारित था। इस बात को अगर हम नहीं समझते हैं तो जाति भारतवर्ष में सदा से ही, भगवान श्री कृष्ण को आप क्या कहेंगे, जिसको बार बार ये ग्वाला क्या कर लेगा मेरा, बार बार दुर्योधन उनको ललकारते हैं। भेंट में भी धृतराष्ट्र उनको गऊ देते हैं, वो जानते हैं कि ग्वाल बाल हैं ये दूध दूहने वाले, भैंस चराने वाले, गाय का पालन करने वाले हैं। भगवान किसी कुल में, किसी परिवार में जन्म लेंगे, और जन्म लेंगे तो ऐसा वो व्यवहार करेंगे, किसके लिए, लोक को दिखाने के लिए, लोक को बताने के लिए। और लोक में आकर वो श्रेष्ठ कुरुवंश क्षत्रिय दुर्योधन, अंधे धृतराष्ट्र, गलत दिशा में मार्ग से च्युत और पतित गांधार नरेश, दुशासन, कौरवों आदि का वध करते हैं। किस आधार पर, कर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं। जाति तो महाराज युधिष्ठिर की भी वही थी जो दुर्योधन की थी, जो जाति दुर्योधन की थी वही जाति युधिष्ठिर की थी, लेकिन धर्म के आधार पर वो एक के साथ खड़े होते हैं और एक के साथ खड़े नहीं होते हैं। इसलिए धर्म के साथ, एक के साथ खड़े होते हैं कि उसका कर्म श्रेष्ठ है। इसलिए कर्म आधारित जाति की व्यवस्था अनादिकाल से भारत में रही है, और उस जाति व्यवस्था को हमेशा से स्वीकार करना चाहिए, व्यक्ति को मानना चाहिए। जाति जन्म आधारित व्यवस्था नहीं है। जन्म आधारित व्यवस्था हमने स्वयं बनाया। जन्म आधारित व्यवस्था इसलिए बनाया कि स्वयं हम उसका लाभ उठाना चाहते थे। पहले लाभ उठाना चाहते थे दूसरे रूप में, अब लाभ उठाना चाहते हैं दूसरे रूप में। हम गौरव के साथ इसलिए कहते हैं कि हमारी अमुक जाति है कि हमको उस जाति के कारण कुछ अतिरिक्त लाभ प्राप्त होने वाला है। हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर उस अपने उज्जवल भविष्य, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की कोशिश नहीं करते। हम उस कुल में खड़ा होने की कोशिश नहीं करते कि मैं महर्षि वाल्मीकि, मैं भगवान रैदास हो सकता हूं, मैं महर्षि वेदव्यास हो सकता हूं, मैं सूर, तुलसी, कबीर हो सकता हूं। हम अपने कर्म के आधार पर उस श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्षुद्र और कलयुग का यह मानव जो निहित स्वार्थी और लोभी है, वो जाति का उपयोग आज भी इसलिए करना चाहता है, इसलिए अनावश्यक आज के संदर्भ में पुरानी बातों की गलत व्याख्या करके प्रस्तुत करना चाहता है कि पुराने समय में जातियां थीं, एक दूसरे को त्रास देती थी, एक दूसरे को पीड़ित करती थी, एक दूसरे को परेशान करती थी। कभी भी जाति आधारित व्यवस्था हिंदुस्तान में, प्राचीन भारतीय समाज में, वैदिक काल में, प्राचीन से प्राचीनतम सभ्यता के काल में भारत में नहीं रही है। हमेशा कर्म आधारित व्यवस्था रही है, और उस कर्म आधारित व्यवस्था का पालन
उस कर्म आधारित व्यवस्था का पालन व्यवस्थित तरीके से पहले होता रहा है। अब उसकी बद्रूप स्थिति कुछ लोगों के द्वारा स्वार्थ और लोभ बस खड़ी की जा रही है। हम इसके तीसरे चरण में, तीसरी कड़ी में, इसी विषय की तीसरी कड़ी में आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।